रहा कि नहीं हो रहा ध्यान? ये बताओ। ये तैयारी दूसरा नहीं कर रहा, पड़ोसी नहीं कर रहा, तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ नहीं देंगे, इसलिए तुम जोड़ के रखे हो ना। महाराज, कुछ लोग होते हैं माता पिता के नाम से कुछ मकान रखे हैं तो उनको जब तक वो हैं तब तक उनका रहने दो, नहीं तो बच्चों में बढ़ जाएगा तो फिर बच्चे उनकी सेवा नहीं करेंगे। उल्टी बात करता। मतलब ये मकान होगा तभी बच्चे सेवा कर पाएंगे। ये जो ध्यान चल रहा है तुम्हारा, यही दूर ध्यान है। मतलब वो बच्चे मकान की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे। जिसके लिए सेवा कर रहे उसी की सेवा मानी जाएगी। हाथ पैर दबाना वो तो रोबोट को भी आता है, लेकिन उद्देश्य के साथ करना ये इंसान को आता है। उद्देश्य तो मकान है ना, उद्देश्य तो जायदाद है, उद्देश्य तो प्रॉपर्टी है। इसका मतलब आपने तैयारी कर ली कि आपके बच्चे अब मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद की सेवा करेंगे, जो असली जायदाद माता पिता उसकी सेवा नहीं करेंगे। और क्या, घोड़ा गाड़ी चाहिए, बुढ़ापे में हाथ पे चलना बंद हो जाएं तो मंदिर तक कैसे जाएंगे? अब देखो, ऐसे लोगों के लिए फिर मंदिर नसीब नहीं होगा, क्योंकि तुमने घोड़ा गाड़ी जो रख रखी है वो काय के लिए रख रखी? तुम्हारे पैर तुम्हारे साथ जीवन के अंत तक देते रहें, बहुत दुर्लभ है। जब जिन लोगों का वृद्धावस्था होने के बाद 90-95 साल में होने के बावजूद भी अचानक मरण हो जाए तो क्या कहते? अरे सुबह तो मंदिर आए थे, दोपहर में चले गए। सुबह मंदिर आए पैदल, दोपहर में चले गए। कितने बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति है। ना घोड़ा गाड़ी को सेवक बनाना पड़ा, ना परिवार के लोगों को सेवक बनाना पड़ा, ना नौकरों के आश्रित होना पड़ा, स्वाश्रित होकर के चला गया। इसने कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार का ध्यान नहीं किया होगा। और किसके लिए जोड़ के रखे हो? जो महिलाएं आभूषण, काय के लिए? इसलिए नहीं कि इतना लाद के घूमेंगी। एक आध दिन कभी जब त्योहार पावन पर लाद के आती हैं तो शाम तक परेशानी कितनी होती है इनसे पूछ लो। 2-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बहुएं आएंगी, उनके लिए देने को आ जाएगा, उनमें बढ़ जाएगा। मतलब तुम्हारा आभूषण तुम्हारी शोभा के लिए नहीं है, तुम्हारे उस शोभा को बंटवारे करने के लिए। हो रहा कि नहीं हो रहा? तब तो जाकर के आप ही के समाज की कुछ वीरांगनाएं ऐसी हैं जो पूरा का पूरा जेवर, ये महाराज इस नश्वर काया की शोभा तो साल में 2-3 दिन कभी कभार जब त्योहार आते हैं तब बढ़ाने के लिए कारण बनती है। हम तो इस नश्वर धन को तीर्थ के निर्माण करके और हमारे पूरे समाज की शोभा के लिए कारण बनाएंगे। ऐसा जो साहस करती हैं, सोचो। करते हैं, आप ही के यहाँ हैं, बीच में ही बैठे होंगे कहीं, अब उनका नाम तो ले सकते नहीं, लेकिन उनके काम को तो बताने में कोई गुप्त नहीं बात नहीं है। कितना बड़ा साहस है। अरे उस धन की तुम सुरक्षा कर रहे, उन आभूषणों को जोड़ के रख रहे जो साल में 2-3 बार निकाल पाओ, वो भी लॉकर में रखे रहते हैं। बैंक के लॉकर की शोभा बढ़ा करके खुद की शोभा के लिए बढ़ा के रखो। कितनी बुद्धिहीनता है, सोचो तो सही। सब हंस रहे हो, किस पे हंस रहे हो? खुद की बुद्धि पर हंस रहे हो। रोज पहन सकते क्या? नहीं पहन सकते। तो जो तुम्हारे रोज उपयोग में नहीं आ रहा उसको जोड़ने से मतलब क्या है? कब पहनते? शादी में गए तो पहन लिए, और वहां पर किसी की प्रशंसा के पात्र बनते कि ईर्ष्या के पात्र बनते? सही बता देना। अच्छा, ईर्ष्या के ही पात्र बनते, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति पहन करके आया है। किसका अच्छा है किसका, वो इसी में लगा हुआ है। किसी ने प्रशंसा नहीं की, आप प्रशंसा कर नहीं पाए, दूसरे ने प्रशंसा की नहीं, तो ईर्ष्या के लिए काहे को इकट्ठा किया? यदि वही ऐसे तीर्थों के निर्माण में लग जाता तो शोभा भी बढ़ा देता और ईर्ष्या भी घटा देता। कुछ ही वीरांगनाओं के दिमाग में वाली बात आती है, तब तो कहते महाराज बिल्कुल ये तो आज से ही कर दिया। आप तो बता देना जिस दिन जिस समय कहोगे उस समय लग जाए। हमने कहा हाँ सोचते हैं, अभी जल्दी नहीं करो। परिवार का क्या उसमें? हमारा है इसमें, तो कोई हम परिवार से तो ले नहीं रहे, हमारा है इसमें। नहीं, फिर भी पूछना तो पड़ता है। पूछ लिया,
उनने कह दिया हम अलग से नहीं देंगे हमारा, हाँ ठीक ठीक अलग से। अब देखो और क्या, और काय के लिए जोड़ के रखा, दुकानें बढ़ जाएं, एक दुकान से काम नहीं चलता अब, हाँ इसके लिए जोड़ के रखा ना। अब एक दुकान से काम चलेगा ही नहीं, धीरे धीरे ग्राहक कम होते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपकी साख जो है वो कम होती चली जाएगी। क्योंकि ध्यान क्या चल रहा है, अभी हमें दुकान और बढ़ाना है, काउंटर और बढ़ाना है, और काउंटर यदि इसी पर तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती होती तो तुम क्या बेवकूफ़ थे जो और काउंटर बढ़ाते, माता पच्ची करते? नहीं। अब थोड़ी सी यहाँ पर रियायत मिलने लग गई है, तब आप इस काउंटर पर भी रहेंगे, दूसरे काउंटर पर भी जाएंगे। इसका मतलब आपने वहीं से अपना कुछ विभाजन प्रारंभ कर दिया। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जोड़ते हो कि नहीं बताओ? जोड़ते हो ना। ये क्या है? ये आपकी उन्नति का ध्यान है कि आपके पतन का ध्यान है? हम अभी सांसारिक उन्नति की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, आपके लौकिक जीवन की बात कर रहे हैं। क्या ये आपके लौकिक जीवन में उन्नति के ध्यान हो रहे हैं क्या? तो जब लौकिक जीवन में भी उन्नति के ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो फिर पारमार्थिक ध्यान तो बहुत दूर रह गए, कहाँ तक संभव है? महाराज बात तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या करें, कुछ पारिवारिक दिक्कतें भी होती हैं और कुछ स्वयं की व्यक्तिगत दिक्कतें भी होती हैं जो छोड़ने नहीं देती। ये छोड़ने में तभी संभव आ पाएगा जब इस भेद विज्ञान को समझोगे, भेद विज्ञान को समझोगे। क्या भेद विज्ञान? ये तो सब जानते, शरीर अलग है आत्मा अलग है, इतना ही नहीं, शरीर अलग है आत्मा अलग, पुस्तकों में भी लिखा, तुमने भी पढ़ा, रटा हुआ है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी ये भेद विज्ञान नहीं, भेद करके विज्ञान प्राप्त करना, उसके भीतर जाके विज्ञान प्राप्त करना, विशेष ज्ञान प्राप्त करना कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे लक्ष्य क्या है। बच्चे जब लक्ष्य के बगैर कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दी टोकने में आता है, क्या हो जाएगा पता है तेरे लिए, ऐसा कर रहा है, क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अभी तो नहीं हुआ। अरे अभी नहीं हुआ का मतलब कभी नहीं होगा क्या? समझाते नहीं समझाते? ज़्यादा पानी में नहीं खूब सर्दी हो जाएगी, वायरल आ जाएगा, अभी तो नहीं आया, अभी नहीं आया, आ जाएगा, मान, नहीं मानता, देखो हो गया ना, अब भोगो। उसको तो जल्दी बोल देते, हो गया ना भोगो। ऐसे ही गुरु कहते अभी तक तेरे लिए विशेष कष्ट नहीं आए हैं, ये मत समझना कि तूने अभी बहुत अच्छे पुरुषार्थ के लिए, इसलिए नहीं, पहले के इतने अच्छे पुरुषार्थ थे कि अभी तक तेरे लिए कष्टों से थोड़ी सी आंच नहीं आने दे रहे हैं। और जैसे ही वो पूर्व के पुरुषार्थ का पलड़ा खत्म हो जाएगा फिर पल्ला पड़ेगा। फिर क्या करोगे? अब क्या करें महाराज? अब कुछ नहीं करो, भोगो। कब तक? जब तक तुमने किया। रुमाल देखा? रुमाल, रुमाल को फोल्ड कर दो और 2 बूंद पानी उस पर छोड़ दिया, 1 इंच के डाया में गीला हो गया। अब उसकी फोल्ड खोलो, कितने, जितनी फोल्ड्स थी उतने टाइम मल्टीप्लाई कर करके वो गीला दिखता। हमने तो इतना ही किया था गीला, हाँ इतनी फोल्ड थी, ये भूल गया था क्या? कषाय की जितनी परतों के साथ तुम कोई कर्म कर रहे हो, जब वो परतें खुलती हैं तो छुप करके किया हुआ जब छप करके सामने आता है तो छप्पर फाड़ के भी कोई बचाने आए तो बचा नहीं पाता है। कितनी परतें हैं लोभ कषाय की, कितनी परतें हैं मान कषाय की, कितनी परतें हैं माया कषाय की। इन 3 कषायों के कारण तो इकट्ठा कर रहे ना। एक बार जब 3 कषाय को तुमने लगा दिया काम पे, एक बार क्रोध कषाय कर लो, अब कुछ नहीं सब लगाना है। हाँ, वैराग संन्यास में तब्दील तभी होता है जब क्रोध की अग्नि भभक जाए। निराश व्यक्ति और वैरागी दोनों एक ही बात कहते, क्या करें संसार में कोई साथ नहीं देता, सबके लिए किया बदले में सबने हमारे लिए कोई ने एहसान नहीं माना। मर गए, अभी भी जिंदा है, करते करते मर गए, तो बोल क्यों रहा जिंदा हो करके? अब का मरे ही जैसे तो हैं और क्या।
किसी ने ऐसा नहीं माना, ना सासू ने माना, ना सास ने माना, ना भाई ने माना, ना बहन ने माना, ना इनने माना। इनने मतलब ये बुंदेलखंड में इनने इनने आप कई बार अपन नहीं समझ पाते, लेकिन हम समझते आजू बाजू कोई होगा इनने, नहीं महाराज इनकी बात कह रहे हैं। फिर हाँ समझ गए कि किन की बात कह रहे हैं। अदब के साथ बोलते हैं। हाँ ये अदब तब तक ही चलता है जब तक बेअदब नहीं हुए, नहीं है तो तू तड़ाक होने में भी देर नहीं लगती। हाँ एक बार हुआ ऐसा, बीच में बात याद आ गई तो बता ही दें। एक घर में पति पत्नी हो, बच्चे, बस इतना छोटा सा परिवार था। अब आए दिन तू मैं होते रहती, और तू मैं होती रहती तो पहले तू मैं होती, फिर थोड़ी हाथापाई होती, फिर बर्तन फेंके जाते, फिर तब जाके ठीक ठाक होता सब कुछ। तो पड़ोसी बड़े परेशान, बोले तुम लोग इतना मेहनत करते हो खुश रहने के लिए, कभी खुश रह पाते हो? दिन भर लड़ते रहते हो, दिन भर झगड़ते रहते हो, खुशी तुम्हारे जीवन में है कि नहीं? बोले किसने नहीं, पूरी खुशी है। बोले कैसी खुशी है? बोले लड़ झगड़ के खुश होते हैं हम लोग। लड़ने झगड़ने में खुशी मिलती क्या, कैसे मिलती? बोले सुनो, पहले तू मैं से चालू होते, फिर उसके बाद हाथापाई होती, फिर उसके बाद बर्तन फेंके जाते। इसमें काई खुशी? इसमें सुनो तो सही पहले पूरी बात। इसमें खुशी ऐसा, जब वो बर्तन फेंकता, निशाना लग जाता तो वो खुश हो जाता, और नहीं लग पाता तो हम खुश हो जाते। ऐसी खुशियों के तरीके तुम लोगों ने तैयार कर रखे हैं, ऐसा ही जीवन जीते चले जा रहे हो। अब इन सब चीज़ों के लिए इकट्ठा करके कौन सा ध्यान कर रहे? इसी का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम। आज के बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक रॉन्डा वर्नी की एक पुस्तक है द सीक्रेट करके, उस सीक्रेट पुस्तक को सारे बच्चे पढ़ते, और उस पर एक मूवी बन गई द सीक्रेट। क्या है इसमें? द सीक्रेट। एक बार कोई इसने पुस्तक हमारे पास लाके रख दी, कहीं और की बात है, ये क्या है? मेरा द सीक्रेट। हमने वो तो लिखा है नाम, इसमें है क्या? द सीक्रेट। हमने 2-4 पेज पलट के वापस कर दी। हमने कहा ले जाओ। महाराज जी क्यों? हमने कहा द सीक्रेट। क्या महाराज जी बहुत अच्छी पुस्तक है, आप पढ़िए तो। हमने कहा ये जो बात इसमें लिखी है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो पूरा का पूरा कॉस्मिक एनर्जी के रूप में क्लाइट में संचित हो जाता है, और फिर वापस से वो हमें रिपीट करना है, इसलिए जो चाहते हो उसको आप सोचने लग जाओ। हमने कहा इतनी सारी बात तुमने जो इतनी सारे ऑथर से लिखवा करके कोर्स के रूप में इतनी मोटी पुस्तक तैयार कर दी, ये सारी बात तुम्हारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक श्लोक में लग गए। तस् चिंतामणि दिव्य इत पन्या खंडिकम ध्यान चेद उभय लभ्य कादि अंतम विवेकिना। इतनी सी बात को 1-2 कारिका में लिखी गई, हम इतनी मोटी पुस्तक क्यों पढ़े? अब बताओ, यदि आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ये कारिका हम आपको धार्मिक लहजे से बताते तो किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में बता दिया तो हाँ कितनी बड़ी बात है महाराज। ऐसी 51 कारिकाएं लिखी, उसमें हमने तो एक का आज व्याख्यान किया। एक कारिका में तुमने द सीक्रेट मूवी बना दी कि जो हम सोच रहे होते हैं वो सारी की सारी कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मिक वर्ल्ड में इकट्ठी होती है, वापस में कुछ दिनों बाद हमें रिपीट होने लग जाती है, टर्न करने लग जाती है, इसलिए जो तुम चाहते हो सोचने लग जाओ। यही तो कहा है, जिस चीज का आप ध्यान करते हो आपको अवश्य मिलता है, लेकिन अब तुम ध्यान किसका कर रहे हो ये बताना भी आवश्यक होता। किसका ध्यान कर रहे? घर में बीमारी का, तब तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए इकट्ठा कर रहे। घर में बंटवारे का, तब तो एक की बजाय ज़्यादा प्रॉपर्टी तैयार कर रहे। घर में झगड़े फसाद का, तब तो कोई अदालत में लगने की बात आए तुम्हारे पास हो। और क्या कर रहे? हम बुढ़ापे तक सेल्फ डिपेंड नहीं जी पाएंगे, हाथ पैर अशक्त हो जाएंगे, तो गाड़ी घोड़े वगैरह इकट्ठे कर रहे। ये क्या है? ये ध्यान है। काय के ध्यान है? जो आप चाहते हो उसके ध्यान है। तुम्हारा सब छोड़ के आप जैसे बन जाएं क्या? बन तो जाओ, कौन ने मना किया? लेकिन महाराज अभी गृहस्थ नहीं छूट रही, तो गृहस्थी नहीं छूट रही तो कम से कम गृहस्थ धर्म तो मत छोड़ो।
हम नहीं करें तुम गृहस्थी छोड़ दो, लेकिन गृहस्थ धर्म जो छोड़ रहे हो उससे बचाना तो आवश्यक है। तुम्हारा गृहस्थ धर्म करते तो रोज पूजा करते, रोज शांतिहारा कर रहे हम लोग, और जब से सुना दिया महाराज आपने कि जो लोग पहले शांतिहारा करने आते थे आना बंद कर दिया, अब फिर से चालू करते हैं, तो उनका नाम महाराज जी शांतिहारा में लेंगे। जो अभी तक नहीं आते थे वो यदि चालू करते हैं उनका नाम भी हम लेंगे। तो ऐसे लोग आने तो लग गए, सब तो कर रहे हैं। ओ हंसते क्यों आप लोग? कुछ गलत बोल दिया? नहीं महाराज, जो आप हाउ बोल लेते ना इसमें हंस जाते हैं। ये हाउ कमेंट लगता है आपको कि कॉम्प्लीमेंट लगता है? महाराज तो नहीं कर रहे क्या? दानम पूजा मुखम, तो उसमें तो लिखा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दान तो अंत में लिखा, बहुत अच्छी बात है, दान अंत में लिखा ना, तो आहार दान के बारे में भी सोचा करो अंत में करेंगे। बताओ, आहार दान की जब बात आती है सबसे आगे आने की कोशिश क्यों करते? उसमें भी उतने ही पीछे रहा करो जितने पीछे तुम तीर्थों के निर्माण में होने वाले दान में रहते हो। बताओ, क्या ये तीर्थ नहीं होते तो क्या किसी को पता लगता कि हमारे छठ आवश्यक क्या होते हैं? छठ आवश्यक पता नहीं होते तो किसी को पता लगता कि आहार दान क्या होता है? सोचो, ये नेमावर, रामटेक जैसे तीर्थ नहीं होते तो पूज्य गुरुदेव वहां जाकर चातुर्मास करते क्या? और नहीं करते तो विश्व को इतना बड़ा संदेश नहीं मिलता कि परोपकार क्या होता है, मानवता क्या होती है, बेरोजगारों के लिए दो रोजगार मिलने के लिए हथकरघा क्या होता है, शिक्षा और संस्कार के लिए प्रतिभास्थली क्या होती है। आपका जीवन यदि अस्त व्यस्त हो रहा हो और यदि ठीक से आपकी आयु पूर्ण नहीं हो पा रही हो तो पूर्ण आयु जैसे आयुर्वेद के संस्थान मिलते क्या? नहीं मिलते। ये सारे के सारे परमार्थ के उद्देश्य तब आपको प्राप्त हुए जब परमार्थ को साधने वाला ऐसा तीर्थ साधुओं के आवागमन का एक स्थान बना। साधु वहां पर यदि आवागमन नहीं करते, वहां नहीं रुकते, तो वो विचार जो एक आम जनता को मिलने चाहिए वो तीर्थों पे आकर के तो मिल सकते हैं, यदि वो नहीं होते तो कहाँ से मिल पाते हैं? इसका मतलब वो तीर्थ का निर्माण पैसे की बर्बादी नहीं, भविष्य के बहुत बड़े स्वर्णिम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक सलीका है।